अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आप क्लासी एंड ग्रेसफुल एंड खूबसूरत लग सकती हैं विदाउट एक्सपेंसिव ब्रांड्स। आजकल तो हर ब्रांड पे इतनी आग लगी हुई है, सीरियसली। आप जाते हो सिवाय कुछ के, जैसे इट्स नॉट अ पेड प्रमोशन, जैसे लाइमलाइट है, उसके कपड़े रीजनेबल होते हैं, स्टिच्ड भी आपको रीजनेबल ही होते हैं। बाकी ब्रांड्स के तो अनस्टिच्ड इतने एक्सपेंसिव होते हैं, स्टिच्ड इतने एक्सपेंसिव होते हैं, तो आपको होता है कि ये यार मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स और हैबिट्स जिसको आप अपना के अपने मतलब आपको ग्रेसफुली बना सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग योर बैंक अकाउंट। आप अपने बैंक के पैसे इतने लुटा तो नहीं सकते इतने कपड़ों पे और इतनी चीज़ों पे। सो बेस्ट जो चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पैसे भी बचाएगा, आपको एक्सपेंसिव भी फील कराएगा, आपको अच्छा भी लगेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये नहीं होगा कि मैंने बहुत सारे पैसे इन चीज़ों पे खर्च कर दिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट। अच्छा, फिर आता है जो सबसे पहली चीज है, दैट इज मेक अ सिग्नेचर लुक। सिग्नेचर लुक क्या होती है कि आप अपना बताएं कि हाँ जी, ये मेरा सिग्नेचर ड्रेसिंग सेंस है, या ये मेरा सटल सा मेकअप है जो मैं करती हूँ, या ज्वेलरी। आई लव ज्वेलरी, सो दैट इज माई सिग्नेचर स्टाइल। मैं ज्वेलरी के बगैर रह ही नहीं सकती, मुझे ज्वेलरी की इतनी आदत है। सो अपना एक सिग्नेचर जो है ना, वो स्टाइल बना ले कि ओके, मुझे इस तरह का स्टाइल में लगना है जो कि मुझे सूट करता है, मैं इसमें अच्छी लगती हूँ, मैं इसमें प्यारी लगती हूँ, और फिर उसको फॉलो करते रहें। मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं अपने बालों को ना ब्लॉन्ड करें, मतलब बहुत से आते हैं, स्ट्रिकिंग करवा ले, लो लाइट्स हाईलाइट्स करा ले। देखिए, मैंने स्ट्रिकिंग भी कराई, मैंने लो लाइट्स हाईलाइट्स भी करा ली। दैट डैमेजेस योर हेयर लाइक एनीथिंग। बहुत दफ़ा मेरे दिल में आता है मैं कैरेटिन ट्रीटमेंट करा लूँ, लेकिन मुझे होता है मेरे बाल ख़राब हो जाएंगे। तो इस वजह से मुझे होता है कि मैंने अपने बालों की हिफाजत करनी है तो उसकी हिफाजत करनी है, तो उसको ये बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल नहीं लगाने हैं, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी बालों की ग्रोथ पे असर होना शुरू हो जाता है अगर आप इतने हार्श केमिकल्स लगाते हैं। सो अपना एक सिग्नेचर से स्टाइल बना दे। मैं ये नहीं कहती आपने हेयर स्टाइल पे कलर किए हुए कुछ किए हुए तो इट्स बैड, नो, मैं खुद करती रही हूँ, लेकिन अभी आई प्रिजर्व इट। आई फील आई लुक मोर एलिगेंट इन माई डार्क हेयर। मे बी कभी दिल चाहा जिंदगी में मेरा हेयर स्टाइल या हेयर कलर आप लोग डिफरेंट देखेंगे, बट जो मुझे अच्छा लगता है आई डू दैट। तो मुझे अपना एक सिग्नेचर स्टाइल बस पता है। आप भी अपना एक सिग्नेचर स्टाइल, अपने बालों का स्टाइल, अपने मेकअप का लुक, उसको रखें, और फिर उसके अकॉर्डिंगली ग्रेसफुली लोगों को उसकी आदत हो जाती है, एंड देन ड्रास्टिक चेंजेस मत लेकर आया करेंगे एकदम अपने मेकअप में, अपने कपड़ों में, हर चीज में। सो गो स्लो विद योर सिग्नेचर स्टाइल। देखें कौन सी चीज अच्छी लग रही है आपको, खुद भी और दूसरों को भी, आपके हस्बैंड को अच्छी लग रही है, आपकी फैमिली को अच्छी लग रही है, गो फॉर इट। फिर एक चीज मैं आपको बताऊं, मैं ना कपड़े का टेक्सचर बहुत गौर से देखती हूँ कि टेक्सचर मेरे अकॉर्डिंगली है या नहीं है, क्योंकि मैं आई ऑलवेज लव टू वेयर ब्रीदेबल ड्रेसेस। कॉटन, लिलन, लॉन, ये मेरा फेवरेट है। हाँ, कुछ ग्रिप भी मेरा फेवरेट है, बट नॉट मोर देन लिलन एंड कॉटन एंड लॉन वगैरह। इसके अलावा जो बहुत शाइनी किस्म के कपड़े होते हैं ना, वो मुझे नहीं अच्छे लगते, सीरियसली बिल्कुल भी नहीं पसंद मुझे। शाइनी टेक्सचर वाले कपड़े वो मुझे ऐसे चीप से लगते। सो हमेशा जब भी आप कुछ लेते हैं ना, गो फॉर द गुड। यू कैन से कि उसका टेक्सचर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर टेक्सचर अच्छा नहीं होगा आपके कपड़ों का, तो वो आपके फेस पे, जब वो बहुत शाइनी सी चीज होती है ना, वो आपके चेहरे पे अच्छी नहीं लगती। बहुत शाइनी कपड़ा, बहुत शाइनी एम्ब्रॉयडरी, हाँ शादियों वादियों के लिए ठीक है, बट नॉर्मल वेयर के लिए प्लीज डोंट गो फॉर इट। फिर आता है कलर्स। कलर्स जितने ज्यादा होंगे आपके कपड़ों में, वो बहुत क्योटिक सा लगता है। मैंने हमेशा नोट किया है कि अगर आपके कपड़ों में 1 से 2 कलर होते हैं, या ज्यादा ज्यादा 3 कलर होते हैं ना, वो बहुत क्लासी लगता है, बहुत आप डिसेंट लगते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। लेकिन अगर आपके कपड़ों में बहुत सारे कलर्स होंगे तो वो उतना ही ना ऐसे चुभने वाला लग जाता है। सो ऑलवेज गो फॉर 2 कलर्स और 3 कलर्स, नॉट मोर देन दैट। अगर आपने कोई सूट ले लिया है कोई बात नहीं है, बट आगे अगर आप ले रही हैं तो गो फॉर नॉट अ लॉट ऑफ कलर्स, गो फॉर 2 कलर्स और 3 कलर्स। फिर है
मैं अपने कपड़ों के जो क्लोथिंग स्टिचिंग के डिटेल्स होते हैं ना, उस पर ज़रा तवज्जो दिया करें कि जैसे बटन्स हो गए या प्लीट्स हो गई या उसमें कोई डिज़ाइन है, तो बहुत ऑश पॉश किस्म के कपड़े ना आपको बिल्कुल भी एक एलिगेंट सी लुक नहीं देते. ऑलवेज गो फॉर गुड पैटर्न्स. आई ऑलवेज गो फॉर कट्स. मुझे होता है कि कट्स जो कि मेरी बॉडी के अकॉर्डिंगली है ना, तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है और मुझे लगता है कि वो मुझे सूट करती है. सो मैं अपना इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने ना, मैं चीज़ों पे गौर बहुत करती हूँ, तो मुझे होता है कि ये चीज़ मुझ पे अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, ये कट्स मुझ पे अच्छे लगेंगे या नहीं लगेंगे, ये बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बटन्स, ये फ्लेयरी किस्म के स्लीव्स नहीं, मुझे नहीं अच्छे लगते. तो मुझे लगता है कि ये चीज़ मुझ पे डिसेंट नहीं लगेगी. सो ऑलवेज गो फॉर सच डिटेल्स. सोचें, देखें, ओके ये मुझे अच्छा लगेगा, ये मुझे सूट करेगा, मुझे ये वाले पैटर्न्स की तरफ जाना चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये बहुत ज़्यादा लाउड हो जाएगा. ये चीज़ों को दिमाग में ज़रूर रखा करें. ये नहीं कि बस किसी ब्रांड में कुछ मिल रहा है तो आपने उठा लिया और आपको है कि चलो जी अब मैं इसे पहन लूँगी. फिर एक चीज, कपड़ों की इस्त्री होनी चाहिए, मेंटेन्ड होने चाहिए कपड़े. अगर आप कोई स्वेटर पहन रही हैं गर्मियों में या आपकी किसी कपड़ों पे बुर आ गई है तो प्लीज़ उसको रिमूव करें. बहुत अच्छा रोलर मिलता है जो कि लिंट रिमूवर होता है. इसके अलावा आप जो शेव, मतलब हस्बैंड्स के जो फेस शेव करने वाले होते हैं ना, रेजर्स, उससे भी रिमूव कर सकती हैं. सो कोशिश करें कि बुर ना हो कपड़ों पे, फटे हुए ना हो कपड़े, प्लीज़ वो तो दे दिया करें. और कपड़ों के ऊपर जो है ना इस्त्री अच्छे से हुई हो तो वो आपकी एक ग्रेस बढ़ाता है. अगर आप ऐसे ही चले जाएंगे, केयर नहीं करेंगे सीरियसली, ये बात याद रखिए, नोबडी विल गिव अ लिटिल रिस्पेक्ट टू यू कि जो आप जिस होलिये में कहीं पर भी उठ के आ जाए. नो, ऑलवेज टेक केयर. यू नो, क्लासी औरत अच्छी लगती है डिसेंट कपड़ों में, क्लासी औरत अच्छी लगती है जो वो अपना ख्याल रख रही होती है. तो प्लीज अपना ख्याल रखिए. अच्छा, कुछ चीजें ना अपने वार्डरोब में ना परमानेंट रखा करें. अगर मैं अपना बताऊं, मेरी मतलब अलमारी जो भी कपड़े मेरे होते हैं वहां पर एक ब्लैक, एक वाइट और एक बेज कलर की ट्राउज़र मैं स्टिच्ड खरीदती हूँ अपने अकॉर्डिंगली. वो होती हैं क्योंकि मेरे समटाइम्स कुर्ते और कुर्ता दुपट्टा या सिर्फ कुर्ते ऐसे होते हैं जो कि मैं स्टिच लेती हूँ, उसके साथ ट्राउज़र नहीं होती, तो मेरे पास मुझे पता होता है कि ट्राउज़र पड़ी होगी. इसके अलावा भी आपके पास जो है ना आपकी सिग्नेचर कुछ चीज़ें होनी चाहिए. जैसे आपका कोई हैंड बैग है, बहुत नियॉन नहीं है, बड़ा डिसेंट सा है, इफ़ यू आर गोइंग आउट फॉर शॉपिंग और समथिंग यू कैन यूज दैट. फिर सबसे जो इसके जैसे मैंने आपको बैग का बताया, इसी तरह आपके पास आपके नेल पॉलिश अगर आप लगाती हैं, सो डोंट गो फॉर वेरी नियॉन कलर्स. ये समटाइम्स कुछ नियॉन कलर्स अच्छे लगते हैं बट नॉट ऑल द टाइम. गो फॉर गुड सेटल सा बेज कलर. और विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको अकल आ रही होती है. तो पहले मैं लगाती थी बड़े कलरफुल से, बट अब नहीं लगाती, बिल्कुल भी नहीं लगाती. मुझे होता है कि स्किन कलर्स, वाइट कलर, पर्ल कलर, ये नेल पॉलिशेस आपको बहुत सूट करती हैं. सो कुछ ऐसे क्लासिक पीसेस होते हैं जो जरूर रखा करें. घड़ी है, अब ये तो फिलहाल मैं, ये जो घड़ी आप लोग मुझे देखते हैं पहने हुए, इट इज मोस्टली मैं यही पहनती हूँ. क्यों? क्योंकि मुझे वॉक करनी होती है और मुझे इतने स्टेप्स ये मुझे बूस्ट करता है. अदरवाइज इफ आई एम गोइंग आउट समवेयर, इफ आई एम गोइंग टू समवन्स हाउस, तो फिर आई डोंट वेयर दिस घड़ी, क्योंकि ये फिर सुना ग्रेसफुल नहीं लगती. मैं हमेशा फिर अपनी प्यारी स्ट्राइप वाली घड़ियां पहनती हूँ जो कि मेरे कपड़ों के साथ मैचिंग होती है. आई हैव अ लॉट ऑफ घड़ियां, मतलब डिफरेंट कलर्स की. तो वही होता है कि कपड़ों के साथ मैचिंग होती है और आपके हाथ अच्छे लगते हैं. सो ऑलवेज गो फॉर सम टाइम पीसेस जो टाइम लाइन के अकॉर्डिंगली हो, जो कि आपके ग्रेस के अकॉर्डिंगली हो, और आप जब वो पहने तो आप पे अच्छी लगी वो चीज़. तो ऑलवेज गो फॉर फ्यू आइटम्स जो कि आपके वार्डरोब में हमेशा होने चाहिए. एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज वॉक स्लोली एंड ग्रेसफुली. जब आप कहीं बाहर भी हों, अपने घर में भी हों, मॉल में हों, किसी के घर जा रही मिलने, एकदम हड़बड़ी में आने की जरूरत नहीं है. टेक योर टाइम, आराम से आए, एंटर आराम से हों, प्यार से मिलें. बहुत जल्दी में कुछ लोग होते हैं ना, आ रहे होते जैसे पता नहीं पीछे कुत्ते पड़े हुए. नहीं, अगर आप चाहती हैं कि यू लुक ग्रेसफुल एंड वेरी डिसेंट लेडी, walk slowly, enter slowly. If you are in a mall, shop slowly. It's okay. कभी अगर जल्दी पड़ी भी होती है तो नॉर्मल वॉक करें. इतनी तेज तेज वॉक करके कुछ लेने की जरूरत नहीं है. आराम से स्लोली, इट विल गिव यू ग्रेस. ये चीज याद रखिए. फिर है
कि अगर आपने सिंपल सा एक ड्रेस पहना हुआ है ना, तो उसके साथ एसेसरीज अगर आप ले रही हैं तो उसको भी सिंपल ही रखें। अब बहुत ज़्यादा लाउड एसेसरीज जो है ना, वो उसके साथ अच्छी लगती भी नहीं है। सो हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें कि बैलेंस होना चाहिए आपकी ड्रेसिंग को, आपकी एसेसरीज को, आपके शूज़ को। फ़र्ज़ करें आप मॉल जा रही हैं तो ऑलवेज गो फॉर वेरी यू कैन से के कंफर्टेबल चप्पल। मैंने लोगों को देखा हीले पहन के आते हैं मॉल में, मुझे नहीं समझ आती, अब थकते हुए हो। हील इज समथिंग नॉट फॉर मॉल। सो बैलेंस रखें अपनी जो भी ड्रेसिंग है उसमें एक बैलेंस पैदा करें कि या इट लुक्स नाइस, इट विल लुक नाइस अगर मैं इसको इस तरह से लूंगी, या ये वाली हील्स मेरे इन कपड़ों के साथ। सोचा करें प्लीज, लोग नहीं सोचते। प्लीज इन चीजों को सोच के चलें कि ये कपड़े इसके साथ अच्छे हैं, ये बैग इसके साथ अच्छा है। बस हर चीज मत पहन के चले जाया करें। अच्छा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कीप योर हेयर स्टाइल वेरी सिंपल। इतनी कॉम्प्लिकेशंस मत पैदा करें। जैसे शादियों पे तो चलो ठीक है, जूड़े शूड़े बना लिए, कुछ कर लिए। नॉर्मल लाइफ में ट्राई किया करें, जैसे मैसी बन बना लिया आपने, बाल स्ट्रेट कर लिए या हल्की सी वेव कर ली। बट बहुत सारे हेयर स्टाइल, इतनी चुटिया, इतनी ये सब कुछ ना, सीरियसली वो बिल्कुल भी आपको ग्रेसफुल नहीं बनाएगा। या बहुत सारी खवातीन बहुत ऐसे पता नहीं कैसे कैसे बाल बना रही थी, मुझे तो वो बनाने भी नहीं आते। सो ऑलवेज कीप योर हेयर स्टाइल वेरी सिंपल, जो कि मैनेजेबल भी हो, जो कि आपको आराम से लगे कि हाँ जी अब मैं इसको सेट करूंगी तो मेरे से हो जाएगी। ना कि कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड किस्म का हेयर स्टाइल बना लिया जो कि बाद में आपसे संभाला ही नहीं जा रहा कहीं पर जाने के बाद। सो कीप इट सिंपल। फिर एक चीज, अपने नाखूनों का ख्याल रखिए। यू कैन सी टूट गए हैं, टूट जाते मेरे नेल्स, ओरिजिनल है ना, क्योंकि मैं तो फेक लगाती नहीं हूँ। अपने नेल्स को क्लीन रखिए प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। यहाँ पर कचरा फंसा हुआ, यहाँ पर फंसा हुआ। सुबह जब आप अपना जब भी वजू कर रही हैं, हाथ धो रही हैं, आप अपने, मेरे वॉशरूम में ब्रश पड़ा है, उसको मैं अपने आराम से कर लेती हूँ। वो है ही नेल्स का ब्रश, मैंने बॉडी शॉप से लिया था। नहीं है वो जरूरी नहीं है, आप अपना पुराना कोई टूथब्रश रख लें संभाल के, आराम से उसको अच्छे से कर लें ताकि आपके नेल साफ रहें। क्योंकि जब आपके नेल साफ होते हैं ना, और आप बात कर रहे होते हो, जैसे मेरे हाथ आपको नजर आ रहे हैं, तो वो बहुत बुरे लगेंगे कि अगर वो गंदे होंगे। फिर एक चीज, अपने जो टोन होती है या जब आप बात कर रहे होते हो तो उसको थोड़ा सा पोलाइट रखा करें। क्योंकि जब आप पोलाइटली बात कर रहे होते किसी से ना, तो सीरियसली पीपल थिंक दैट शी इज सच अ ग्रेसफुल पर्सन या ग्रेसफुल लेडी, द वे शी इज टॉकिंग, इतने डिसेंट वे से बात कर रही है, ये बहुत काउंट करता है। अगर आप जोर जोर से जल्दी जल्दी बात कर रही हैं, वो बिल्कुल ग्रेस में नहीं आता। आप सिर्फ नोट करें, कोई औरत बहुत तेजी से बात करी, वो क्या करी, बिल्कुल सीरियसली उसकी पर्सनैलिटी ऐसे करके नीचे आ जाएगी। सो ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन, किसी से बात कर रही होती हैं, पोलाइटली, काइंडली, प्यार से, अच्छे लहजे में, मतलब प्यार वाले लहजे में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि दुनिया के साथ, नॉर्मल जैसे आप खवातीन से बात कर रही होती हैं वैसे। तो आपको अगर किसी नामहरम से बात कर रही होती है तो यू शुड बी वेरी फर्म। उस वक्त मैं आपको नहीं बोल रही कि आप प्यार से बातें करें, बट when you are talking to normal people, talk gracefully, kindly, politely. ये चीज ना मैं आपको एक बात बताऊं, जो लोगोज बने हुए होते हैं ना, चाहे वो आपके बैग हों, जूते हों, या कपड़ों पे या स्कार्फ्स पे जो डिफरेंट इंटरनेशनल ब्रांड्स के लोगो बने हुए होते हैं ना, मतलब जैसे लुई विटॉन का LV लिखा होता है, वो ना उस तरह की चीजों को थोड़ा सा अवॉइड किया करें। वो क्लासी नहीं लगता, वो ग्रेसफुल नहीं लगता। सीरियसली यू डोंट लुक क्लासी एंड ग्रेसफुल इफ यू आर हैविंग एसेसरीज विच इज हैविंग लोगोज का, बालियां, कांटे हैं, बालियां हैं और उस पर लोगोज लिखे हुए हैं, या बैग पे इतने बड़े बड़े प्रिंट बना हुआ है। नो, डोंट गो फॉर इट, ऑलवेज गो फॉर प्लेन। मतलब अगर आपका बैग भी है ना, गो फॉर प्लेन। वो मुझे नहीं अच्छा लगता जिसके ऊपर इतने प्रिंट बने हुए होते हैं। वो ना आपको ऐसे ग्रेस नहीं देता, आपको एक अच्छी लुक नहीं देता। वो एक अजीब सी ना, आप ऐसा लगता है जैसे एडवर्टाइजमेंट है किसी ब्रांड का। सो कुछ लोग पसंद करते हैं, बट मैं एक बात बताऊँ, बिल्कुल क्लासी नहीं लगता, बिल्कुल डिसेंट नहीं लगता। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इज योर मेकअप। मेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, आपकी लुक में, आपकी ग्रेस शो करने में। तो मेकअप हमेशा ऐसा करें जिसमें आप मतलब डिसेंट लगे, बहुत
डार्क चीक्स, बहुत डार्क लिपस्टिक, मतलब सही है, शादियां हो रही हैं आप तब लगा लें। बट अगर कोई शादी वादी नहीं है और आपको फील हो रहा है कि मैंने जो है ना नॉर्मल भी कहीं जाना है, तो रेड कलर की लिपस्टिक इज वेरी लाउड थिंग। तो रेड कलर की लिपस्टिक को आप ऐसे ओकेजन्स के लिए रखें ना कि थोड़ा सा चेंज भी फील हो, बट बहुत डार्क लाउड मेकअप अवॉइड करें इफ यू वांट टू लुक ग्रेसफुल। ये लास्ट बट नॉट लीस्ट इज अपनी सफाई का ख्याल रखें। आपके जूते साफ होने चाहिए। अगर आप कहीं जा रही हैं, कोई हील्स पहनी है, नीचे हील के टिप पे मिट्टी लगी है, कहीं लॉन में गई थी कभी, तो उसको साफ करके घर आती हैं तो साफ करके रखें। वैसे भी जब आप कहीं बाहर जा रही थी, ऑलवेज गो फॉर नीट शूज। सॉक्स साफ होनी चाहिए अगर आप जॉगर्स पहन रही हैं। आपके हाथ साफ होने चाहिए। आपने एक अच्छा सा परफ्यूम लगाया हो। सीरियसली परफ्यूम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ भी फिर मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ जाएंगे परफ्यूम इज़ नॉट अलाउड। लेकिन देखिए मैं एक बात बताऊँ, मैंने जितना सऊदियों को देखा है ना परफ्यूम्स लगाते हुए, जितने उधर उनके हर मॉल में परफ्यूम्स लगे हुए होते हैं, मतलब बखूर लगे होते हैं, वो आपको खुशबू के लिए होते हैं। तो पसीनों से भर के किसी को बेहोश करने से तो बहुत बेहतर है ना थोड़ा सा एक परफ्यूम लगा लें। अपनी क्लीनलीनेस का ख्याल रखें। अपने अंडर गारमेंट्स प्लीज धो लिया करें आफ्टर एवरी 2 days। प्लीज चेंज इट आफ्टर एवरी डे। मतलब अभी थोड़ा सा वेदर इस तरह का है 1-2 दिन, लेकिन फिर हर रोज प्लीज, इट इज अ रिक्वेस्ट। क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा, दूसरों को पता चलेगा कि कितनी अच्छी किस्म की आपसे खुशबू आ रही है। फिर अपने बालों को नीट रखें, अपने मेकअप को सही रखें, अपने जूते, अपनी हर चीज व्हेन यू आर गोइंग आउट और इवन एट होम, प्लीज अपनी क्लीनलीनेस का ख्याल रखें। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आते तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड होप ये टिप्स आप लोगों को काम आएंगी। सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।